स्प्रिंग। और इसी चैप्टर से हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके ऑथर का नाम क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है जेम्स बॉन्ड, ऑप्शन 2 है अशोक मित्रन, ऑप्शन 3 है सेल्मा लेगरलॉफ या फिर ऑप्शन 4 है एनिस जंग। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, इसके ऑथर का नाम क्या है, एनिस जंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज साहेब। साहेब कौन था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है अ शॉपकीपर, ऑप्शन 2 है अ सर्वेंट, ऑप्शन 3 है अ रैग पिकर या फिर ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि साहेब कौन था। वो था एक रैग पिकर, वो एक कचरा चुनने वाला बच्चा था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 अ रैग पिकर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज मुकेश। मुकेश कौन है। तो मुकेश है एक बैंगल मेकर। ठीक है, ये चूड़ियां बनाने का काम करता है। तो इस चैप्टर में दो बच्चों के बारे में बताया गया है। पहला है साहेब। तो साहेब क्या करता है, ये एक रैग पिकर है, ये कचरा चुनने का काम करता है। और दूसरा है मुकेश। ठीक है, तो मुकेश क्या करता है, ये है एक बैंगल मेकर, ये चूड़ियां बनाने का काम करता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, ये एक बैंगल मेकर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। साहेब कहाँ पे काम करता था। हमारे ऑप्शन है, पहला है क्या वो चाय की दुकान पे काम करता था, हमारा दूसरा ऑप्शन है क्या वो साड़ी की दुकान पे काम करता था, या फिर वो ज्वेलरी की दुकान पे काम करता था, या फिर वो मिठाई की दुकान पे काम करता था। तो हम सभी जानते हैं कि वो कहाँ काम किया करता था, वो काम करता था चाय के दुकान पे। ठीक है, एट अ टी स्टॉल। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो कैसे बनेगा वो मोटर मैकेनिक, जब वो गराज में जाएगा तभी ना बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाय गोइंग टू अ गराज। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर है साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। साहेब और उसका फैमिली जो है वो कहाँ से आए थे। तो वो आए थे बांग्लादेश के ढाका से। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू। साहेब और उसके फ्रेंड्स की तुलना किससे की गई है। तो बर्ड से की गई है, पंछियों से की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। कांच की चूड़ियां बनाने के लिए कौन सा शहर फेमस है। ऑप्शन 1 है पटना, ऑप्शन 2 है जयपुर, ऑप्शन 3 है फिरोजाबाद या फिर ऑप्शन 4 है रांची। तो हम सभी जानते हैं कांच की चूड़ियां बनाने के लिए कौन सा शहर सबसे ज्यादा फेमस है, वो है फिरोजाबाद। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता था। तो वो बनना चाहता था एक मोटर मैकेनिक। तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। साहेब और उसका फैमिली जो है वो भारत क्यों आ गए थे। तो पहले वो लोग कहाँ रहते थे, पहले वो लोग बांग्लादेश के ढाका में रहते थे, लेकिन फिर वो लोग इंडिया आ गए, इंडिया में दिल्ली में आ गए रहने के लिए। तो क्यों आ गए, क्योंकि बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। जो तूफान है वो उनके घर को और उनके घर के मैदान को जहाँ पे वो रहा करते थे उसको पूरा तबाह कर दिया था। इसलिए वो लोग को ना चाहते हुए भी बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर डज साहेब लिव। साहेब कहाँ रहता था। तो वो रहता था दिल्ली के सीमापुरी इलाके में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, सीमापुरी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यानी कि भारत के कांच उद्योग का केंद्र यानी कि सेंटर कौन सा है। तो वो है हमारा फिरोजाबाद। हाँ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 फिरोजाबाद। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव। मुकेश किस तरह के घर में रहता था।
तो वो रहता था अ हाफ बिल्ड हट, यानी कि एक आधी अधूरी बनी हुई झोपड़ी में रहता था, जिसको प्रॉपर घर भी नहीं कहा जा सकता है, मतलब वो आधा अधूरा ही बना हुआ था। वही मुकेश का घर था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। ये जो चैप्टर का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, ये क्या सिंबलाइज करता है? तो ये सिंबलाइज करता है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड को, ठीक है। यानी कि किस तरह से जब छोटे छोटे बच्चों को ना चाहते हुए भी बाल मजदूरी करना पड़ता है, तो उनका जो बचपन है, हंसता खेलता बचपन है, उनका जो चाइल्डहुड है, वो हमेशा हमेशा के लिए उनसे छीन जाता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, ये अपने स्टोरी के जरिए क्या बताना चाहता है, क्या सिंबलाइज करता है? तो ये सिंबलाइज करता है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है वाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डम्प्स। जो साहेब है वो कचड़े के ढेर में क्यों जाता है? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, ताकि उसको कोई सिल्वर कॉइन मिल जाए। ऑप्शन 2 है अ 10 रुपी नोट, या फिर कोई 10 रुपीज़ का नोट मिल जाए, या फिर 1 रुपये का नोट मिल जाए, या फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए वो कचड़े में इसलिए जाता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये तीनों, ये चारों में से कुछ भी मिल जाए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। कांच के कारखानों में काम करने के क्या क्या खतरे हैं? तो देखिए ऑप्शन 1 है पुअर हेल्थ, ठीक है, इससे स्वास्थ्य तो खराब होता ही है। दूसरा है इम्पेयर्ड विजन, आंखों की रोशनी भी चली जाती है। और तीसरा है मिजरेबल लाइफ, यानी कि दयनीय जीवन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही करेक्ट है, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये सारा ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है ये राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है इज योर स्कूल रेडी। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? ये क्वेश्चन कौन करता है? तो ये क्वेश्चन करता है साहेब। किससे करता है? लेखिका से करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साहेब, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, ठीक है। तो उनके पास जो रैग पिकर्स होते हैं, कचरा चुनने वाले जो होते हैं, उनके पास उनका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उनके पास होता है, क्या होता है? तो उनके पास होता है राशन कार्ड, ठीक है। बट दे हैव राशन कार्ड्स, उनके पास राशन कार्ड होता है जिससे कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो पा सके, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मतलब कौन ऐसा चाहता है कि वो अपना खुद का मालिक वो खुद ही बने? तो ऐसा कौन चाहता था? ऐसा चाहता था मुकेश, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा मुकेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये जो सिटी है फिरोजाबाद, इसको क्या फेमस बनाता है? तो इसको फेमस बनाता है ग्लास बैंगल्स, ठीक है। कांच की चूड़ियां बनाने का जो यहाँ पे कारखाना है, वही इसको फेमस बनाता है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है वेयर हैज साहेब कम फ्रॉम, या फिर साहेब्स फैमिली हैज कम फ्रॉम, ठीक है। एग्जाम में इस तरह दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो साहेब कहाँ से आया था, या फिर साहेब और उसका फैमिली कहाँ से आया था, कहाँ का रहने वाला था वो लोग? तो वो लोग आया था ढाका से, ठीक है। बांग्लादेश के ढाका से वो लोग भारत में आया था और दिल्ली में रहा करता था। तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। मतलब कभी कभी मुझे कचड़ों के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है साहेब ने, ठीक है। और किससे कहा है? लेखिका से कहा है। तो ऑप्शन 3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है? साहेब ने कहा है, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, ठीक है। ये जो कचरा है, जो लोग कचरे चुनने का काम करते हैं, तो पेरेंट्स के लिए जो कचरा है, ठीक है, वो क्या है आखिर? वो लोग के लिए वो कचरा क्या मायने रखता है? तो वो लोग के लिए वो है मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि वो लोग के लिए वो जिंदगी जीने का एक साधन है, ठीक है। क्योंकि वो लोग कचरा चुनते हैं, फिर उसको जाकर बेचते हैं, उससे जो भी पैसा मिलता है वो लोग को, उसके थ्रू वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, अपने के लिए कुछ खाने की चीजें खरीदते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि उनके लिए जिंदगी जीने का एक साधन है कचरा चुनना।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। ठीक है, रखता है तो बच्चे जो है इसको, इस कचरे को बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। वो लोग के लिए जो ये कचरा है ये एक बहुत ही कोई अद्भुत वस्तु है। ठीक है, क्योंकि जब भी कचरा चुनने जाते हैं ये लोग, और ये लोग को अगर सिक्का या फिर नोट मिलता है 10 रुपए या 1 रुपए का, तो ये लोग उसको देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर एक्साइटमेंट में ये लोग खेल खेल में वो काम भी करते हैं। तो ये लोग के लिए ये जो कचरा है ना, ये एक बहुत ही अद्भुत वस्तु है। मतलब ये लोग इसको, बच्चे जो है वो बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ वंडर। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर। साहिब क्या ढूंढ रहा था कचरे में, तो वो ढूंढ रहा था गोल्ड। ठीक है, वो क्या ढूंढ रहा था, सोना ढूंढ रहा था। तो ऑप्शन 2 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। ठीक है, साहिब का पूरा नाम रहता है साहिब आलम। तो वही क्वेश्चन है कि साहिब आलम का मीनिंग जो है वो क्या होता है। तो साहिब आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड। साहिब कहाँ काम किया करता था, तो वो सीमापुरी में एक चाय की दुकान पे काम किया करता था। ठीक है, एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, वाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। ठीक है, इस स्टोरी में जो लेखिका है वो गार्बेज यानी कि कचड़े को सोना क्यों कह रही है, मतलब कचड़े का तुलना सोना से क्यों कर रही है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है उसके वजह से। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू, इसका जो नकदीकरण का वैल्यू है, जैसे कि जो गार्बेज चुनने का काम करते हैं वो लोग कचरों को उठाकर बेचते हैं, उससे जो पैसा मिलता है उससे वो लोग का जिंदगी जो है वो आगे बढ़ता है, मतलब जिंदगी जीने का एक साधन है। तो इसी वजह से यहाँ पे लेखिका कचरे को सोने से कंपेयर कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेयर इज सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ है, तो सीमापुरी है ईस्ट दिल्ली में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ईस्ट दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाई डिड साहेब लीव ढाका। यानी कि साहेब और उसका फैमिली जो है वो ढाका छोड़कर भारत क्यों आ गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इनफ फूड, क्योंकि जब वो लोग का घर तूफान में तबाह हो जाता है तो फिर वो लोग के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना तक नहीं होता है, तो इसीलिए वो लोग को वहां से छोड़कर यहाँ भारत आना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इनफ फूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो चूड़ियां बनाने का काम करते हैं उनकी बदहाली के लिए, मतलब उनका इतना जो खराब कंडीशन है, बहुत ज़्यादा गरीबी में है वो लोग के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए प्रॉपर फूड भी नहीं है। तो उनका ये सब कंडीशन के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। तो ऑप्शन 1 है पेरेंट्स, ऑप्शन 2 है ब्यूरोक्राट्स, या फिर ऑप्शन 3 है सोसाइटी, या फिर ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कहीं ना कहीं ये तीनों ही जो है लोग, ये तीनों के तीनों ही जिम्मेदार है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम फॉर बिकमिंग अ कार ड्राइवर। जैसा कि हम सभी जानते हैं मुकेश एक मोटर मैकेनिक और एक कार ड्राइवर बनना चाहता है। तो कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स है, मतलब उसको क्या क्या ऐसा मेहनत करना होगा जिससे कि वो अपने सपने को साकार कर सकता है। तो ऑप्शन 1 है हार्ड वर्क, उसको हार्ड वर्क करना होगा। ऑप्शन 2 है गोइंग टू गैराज, उसको गैराज में जाना होगा। ऑप्शन 3 है गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर। क्या, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करने का क्या क्या नुकसान है। तो पुअर हेल्थ, मिजरेबल लाइफ, और क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड विजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज मुकेश ड्रीम। मुकेश का सपना क्या है, तो वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 टू बी अ मोटर मैकेनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट डू द बॉयज अपियर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ये जो स्टोरी है, इसमें ऑथर के अनुसार मतलब लेखिका को बच्चे किस तरह के लगते हैं। तो लेखिका की नज़र में जो बच्चे हैं वो उनको मॉर्निंग बर्ड्स के जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि सुबह का जो पंछी होता है ना उसके जैसे दिखाई देते हैं, जो कि सुबह होते ही अपने अपने कामों में निकल जाते हैं और फिर शाम होते ही वो अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉर्निंग बर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल्स। मतलब जब लेखिका वो कचरे चुनने वाले बच्चों से पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहना है, तो वो लोग इसके लिए क्या क्या बहाना देते हैं, चलिए देखते हैं। कोई बोलता है कि नो इंटरेस्ट, मुझको इंटरेस्ट नहीं है चप्पल पहनने में। कोई बोलता है कि मदर्स डोंट गिव, मेरी माँ मेरे लिए चप्पल लेकर नहीं आई। कोई बोलता है कि ये एक ट्रेडिशन है, मतलब यहाँ पे एक परंपरा है कि हम में से किसी को चप्पल नहीं पहनना है। तो जरा सोचिए कि ये जो छोटे छोटे बच्चे, ये जो रैग पिकर्स है, आखिर ये लोग इतने कम उम्र में कितने समझदार हैं कि ये लोग के पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए, और उस बात को छुपाने के लिए ये लोग कैसे कैसे बहाने दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। फिरोजाबाद के जो चूड़ी उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर है, वो लोग को गरीबी में ही रहने के लिए आखिर ऐसा क्या मजबूर करता है, आखिर कौन मजबूर करता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन। ये लोग पीढ़ियों से यही काम करते चले आ रहे हैं, मतलब चूड़ियाँ बनाने का ही काम करते चले आ रहे हैं। तो ये लोग को लगता है कि हमारी पीढ़ियाँ भी चूड़ियाँ बनाने का ही काम करती थी, तो हम लोग को भी बस यही करना है। ठीक है, दूसरा है कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी। मतलब ये लोग को लगता है कि ये लोग का कर्मा ही है कि ये लोग को बस चूड़ियाँ बनाने का ही काम आता है। ठीक है, ये लोग इसके अलावा और कोई काम कर भी नहीं सकते, और अगर कोई चाह के भी उस जगह से निकलने का कोशिश करता है तो उसको समाज और सोसाइटी वाले फिर से उसी दलदल में घसीट देते हैं, मतलब वहां से निकलने का मौका नहीं देते हैं। और तीसरा हो जाएगा ब्यूरोक्राट्स एंड पॉलिटिशियंस। मतलब पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्राट्स वाले भी जो है ना, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि ये लोग इस जगह से निकलकर अपने लिए ज़िंदगी को थोड़ा और अच्छा से जिए, क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले मजदूर है वो लोग का ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खराब है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लॉस्ट स्प्रिंग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।